राइट। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन होगा वो मोस्ट प्रॉब्ली या तो एसक्यूएल क्वेरीज की आउटपुट लिखना है, या क्रिएट टेबल क्वेरी को लिखना है, या कोई अल्टर टेबल क्वेरी को लिखना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सबसे पहले इट मे बी अ क्रिएट टेबल क्वेरी। तो क्रिएट टेबल में आपको क्या होगा, आपको एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा, तो आपको क्रिएट टेबल की क्वेरी जो है उस पर्टिकुलर टेबल के लिए लिखनी है। राइट, तो उन्हें लिखा होगा कि द टेबल सिटी हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। राइट, तो आपको ये सिटी टेबल क्रिएट करना है विद दिस स्ट्रक्चर। तो टेबल क्रिएट करने के लिए बड़ा ही इजी वे आउट है। आपको कहाँ से शुरू करना है, क्रिएट टेबल, ये कमांड है। उसके बाद टेबल का नाम क्या है, ऑलरेडी लिखा हुआ है सिटी। राइट, क्रिएट टेबल सिटी। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स में सारे कॉलम लिखने हैं। राइट, ब्रैकेट ओपन करनी है और कॉलम स्टार्ट करने हैं। तो पहला जो कॉलम है वो आपके पास, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, जो पहला कॉलम है आपके पास वो है सिटी कोड। तो आप लिखोगे सिटी कोड और उसकी डाटा टाइप दी हुई है कैर 5, सॉरी इट विल बी अराउंड ब्रैकेट। जब भी आप ब्रैकेट लिखोगे यहाँ पे तो ये राउंड ब्रैकेट होगा। और एक रिमार्क दिया हुआ उस पर कि ये प्राइमरी की है, इसको प्राइमरी की बनाना है तो साथ में बस आपको सिर्फ ये लिख देना है प्राइमरी स्पेस की। और उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा लास्ट में आएगा। ये ध्यान रखना है कि कॉमा जब आप पूरा कॉलम लिख लोगे, ये एक कॉलम लिख दिया आपने कि कॉलम का जो नाम है वो सिटी कोड है, कॉलम की जो डाटा टाइप है वो कैर 5 है, और ये कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। ठीक है, नोटिस करिए कि बस एक स्पेस है बीच में यहाँ पे। राइट, यहाँ पे ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, ये एक स्पेस है, पहले कोई भी कहीं पे भी कॉमा नहीं है। राइट, तो आपको सिर्फ स्पेस का यूज़ करना है। उसके बाद जो कॉमा आएगा वो कॉलम की डेफिनेशन के लास्ट में आएगा कि अब ये आपका एक कॉलम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पहला कॉलम आपने लिख लिया। राइट, अगला जो कॉलम है इसमें वो है सिटी नेम, तो वैसे ही कंटिन्यू होगा सिटी नेम। इसकी डाटा टाइप दी हुई है इन द क्वेश्चन कैर 30, तो आपको वही लिखना है और कुछ नहीं है, तो कॉमा। आगे आपके पास है साइज़, साइज़ की डाटा टाइप आपको इंट दी हुई है तो आपने इंट लिखना है। उसके बाद आपके पास है एवरेज टेम्परेचर, ये भी आपके पास इंट है, कॉमा। उसके बाद आपका है लेट्स से पोल्यूशन, स्पेलिंग गड़बड़ हो रहे हैं, पोल्यूशन रेट, वो आपके पास अगेन इंटीजर दिया हुआ है, कॉमा। लास्ट में पॉपुलेशन है, उसकी भी डाटा टाइप आपके पास इंटीजर दी है। लास्ट वाला जो कॉलम है उसके बाद आपको कॉमा नहीं लगाने की ज़रूरत। उसके बाद आपको ये वाली जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट करी थी ओपनिंग यहाँ पे, इसको क्लोज़ कर देना है और सेमीकोलन लगा देना, दैट्स ऑल। राइट, तो इतना सिंपल है ये। इसका आंसर ऑलरेडी गिवन है आपको विद इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही सारा आंसर दिया पड़ा है कि जो टेबल का नाम है वो सिटी है। आपको क्या लिखना है, सिर्फ लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया ऑलरेडी सिटी। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट शुरू कर लेनी है, जितने भी कॉलम दिए हैं सारे लिख देने हैं डिफरेंट लाइन में। पहली लाइन में सिटी कोड लिखो, फिर सिटी नेम लिखो, साइज़ लिखो, एवरेज टेम्प लिखो, पॉल्यूशन रेट लिखो, पॉपुलेशन लिखो। एक एक स्पेस देके उनकी डाटा टाइप लिख देनी है, कैर 5 है, कैर 30 है, इंट है, इंट है, इंट है, इंट है। किसी के साथ अगर कुछ और कंस्ट्रेंट है जैसे प्राइमरी की है या नॉट नल है या यूनिक है तो वो लिख देना है। राइट, तो लेट मी जस्ट डिलीट दीज फ्रॉम हियर। तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। आगे हो सकता है आपके पास ऐड, रिमूव या मॉडिफाई कॉलम का, जो कि अल्टर की कमांड्स हैं। कभी भी अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम रिमूव करना है या कोई कॉलम मॉडिफाई करना है, तो आपको जो कमांड यूज़ करनी है वो आपको यूज़ करनी है अल्टर। यहाँ पे भी अल्टर, यहाँ पे भी अल्टर, यहाँ पे भी अल्टर, और कमांड स्पेसिफिकली है आपकी अल्टर टेबल। किसी टेबल को आप अल्टर कर रहे हो। राइट, अब अल्टर टेबल, कौन सा टेबल? राइट, सबसे पहले कौन सा टेबल? तो टेबल जो आपका है वो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल, सिटी टेबल। तो टेबल का जो नाम है आपके पास दैट इज सिटी। राइट, यहाँ पे भी सिटी टेबल की बात हो रही है, यहाँ पे भी सिटी टेबल की बात हो रही है। इसके बाद फर्दर आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपको ऐड कॉलम नेम्ड लिटरेसी रेट। राइट, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है कॉलम, तो आप लिखोगे ऐड। कॉलम का नाम क्या है, लिटरेसी अंडरस्कोर रेट, तो आप लिखोगे लिटरेसी अंडरस्कोर रेट। इसके बाद आपको इसका डाटा टाइप देना है। अब डाटा टाइप इसका अगर
या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको, मतलब आपको इंटेलिजेंटली थोड़ा सा गेस करना है कि जो लिटरेसी रेट है वो आपका क्या हो सकता है। 90% हो सकता है, राइट, 89.5% हो सकता है, 70.35% हो सकता है, मतलब कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है, राइट, डेसिमल वैल्यू हो सकती है। तो आप इसकी जो डाटा टाइप है करेक्टली अगर लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हो डेसिमल। टोटल 4 डिजिट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, राइट, ऐसे लिख सकते हो डेसिमल 4,2। या अगर आप इंटीजर भी लिख दोगे इस केस में, क्योंकि गिवन नहीं है तो आप इंटीजर लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है चेंज द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम नेम्ड सिटी नेम टू वैर कैर 30। सिटी नेम जो आपके पास ऑलरेडी है वो पहले कैर 30 है, आपको उसको चेंज करके वैर कैर 30 करना है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ऐड की जगह मॉडिफाई कर देना है, राइट, क्योंकि ये जो है कॉलम नेम सिटी नेम ये ऑलरेडी है, आप नया ऐड नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है सिटी नेम। तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई, किस चीज़ को मॉडिफाई करना है, सिटी नेम को। और कॉलम के बाद हमेशा डाटा टाइप लिखते हैं, यहाँ पे भी डाटा टाइप, नई वाली डाटा टाइप जो है वो लिख दो, वैर कैर 30। मॉडिफाई से क्या होगा कि होगा यही सिंपली कि जो सिटी नेम पहले का है वो डिलीट हो जाएगा और ये वाला सिटी नेम वैर कैर 30 ऐड हो जाएगा, दैट्स ऑल, राइट। लास्ट में आपके पास है टू डिलीट द कॉलम नेम्ड एवरेज टेम्परेचर, राइट। डिलीट करने के लिए सिर्फ आपको कॉलम का नाम चाहिए। अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, सिटी। करना क्या है, कॉलम के साथ कॉलम को ऐड करना है या मॉडिफाई करना है या ड्रॉप करना है। तो रिमूव के लिए जो कमांड होती है, क्लॉज होती है, वो होती है ड्रॉप। अल्टर टेबल सिटी, क्या क्या करना है, ड्रॉप करना है किसी कॉलम को। किस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दो, एवरेज टेम्प, इस कॉलम को ड्रॉप करना है, दैट्स ऑल। ये लास्ट में जो है वो है एक सेमी कॉलन, इसको करेक्टली आपको लिखना है, राइट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ अल्टर के रिगार्डिंग सिर्फ ये 3 कमांड्स ही हैं, अल्टर के साथ ऐड, मॉडिफाई या ड्रॉप। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो ऐड क्लॉज यूज़ होगी, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई यूज़ होगी, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप यूज़ होगी। मूविंग ऑन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करने का। तो यहाँ पे जो टेबल आपको क्रिएट करना है उसमें आपके पास सबसे पहले फील्ड नेम दिया हुआ है, उसके बाद डाटा टाइप दिया हुआ है, उसके बाद जो भी रिमार्क्स हैं वो दिए हुए हैं, राइट। अब इस वाले टेबल में स्टार्ट करेंगे हम अगेन फ्रॉम क्रिएट, राइट। लेट मी राइट हेयर इन स्मॉल केस, राइट, स्मॉल केस में ही लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम क्या दिया हुआ है, डिपार्टमेंट्स, जो आपके टेबल का नाम है दैट इज़ डिपार्टमेंट्स, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट कर लेना। जब भी टेबल क्रिएट करना है तो आपको एक ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्ट करना है हमेशा, राइट। कुछ स्टूडेंट सिर्फ ये लिखेंगे क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट्स, उसके बाद कुछ नहीं लिखेंगे। भाई जो कॉलम है वो भी तो लिखने हैं, कम से कम एक कॉलम ज़रूरी है जब भी आपको कोई भी टेबल क्रिएट करना है, तो कम से कम एक कॉलम तो उसमें होगा ही होगा, राइट। बिना कॉलम के तो टेबल हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वाला, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, यहाँ पे सबसे पहले वाला जो आपका कॉलम है वो है जॉब आईडी। तो लेट मी राइट हियर जॉब अंडरस्कोर आईडी। इसकी जो डाटा टाइप है वो आपको दी हुई है वैर कैर 10, और इस पे जो रिमार्क लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ प्राइमरी की, राइट। इस पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी की। तो प्राइमरी की आप सिंपली लिख सकते हो जब भी आप कॉलम को डिफाइन करते हो, तभी बाद में भी लिख सकते हो, राइट। आप अलग से कंस्ट्रेंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम साथ के साथ कर देते हैं, राइट, इनलाइन कर देते हैं। जॉब आईडी वैर कैर 10 प्राइमरी की, ये हमारी प्राइमरी की होगी, कॉमा। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास जॉब टाइटल, जॉब अंडरस्कोर टाइटल, राइट। अब जॉब टाइटल जो है वो हमारा क्या है, वैर कैर 35। इस पे भी कोई कंस्ट्रेंट है, इस पे लिखा हुआ है नॉट नल, तो आप यहाँ पे नॉट नल ये भी लिख दोगे साथ में, कॉमा। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी है, तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, इसके साथ लिखा हुआ है वैर कैर 10। और ये इन्होंने बोला है कि फॉरेन की फॉर डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट्स टेबल, सारा लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट्स टेबल की डिपार्टमेंट आईडी है उसके लिए ये फॉरेन की है। तो इस पे साथ आप लिखोगे रेफरेंसेस कि ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, राइट। इट रेफरेंसेस कौन सा टेबल,
डिपार्टमेंट्स टेबल, और उसमें आगे कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, ये राइट। ये रेफरेंसेस मैंने लिखा REFERENCES, रेफरेंसेस राइट। इट रेफरेंसेस डिपार्टमेंट्स टेबल की डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा आगे एक्सपीरियंस, इसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास, इंट है, कॉमा आगे मेन सैलरी, इसकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट 6,0 है, तो आप डेसिमल 6,0 भी लिख सकते हो, फ्लोट 6,0 भी लिख सकते हो राइट, कॉमा मैक्स सैलरी, अगेन आपके पास लेट्स से डेसिमल 6,0 राइट। तो यहाँ पे आपके जो कॉलम हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको उससे पहले ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है जो मैंने नहीं लगाई थी राइट। एक जो यहाँ पे ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है वो आपको क्लोज़ करनी है लास्ट में, तभी आपका जो क्वेरी है वो विदाउट एरर रन करेगी राइट। अब इसको करने का एक और तरीका होता है कि जब भी आपको प्राइमरी की या फॉरेन की डिफ़ाइन करनी होती है, वो आप सारे कॉलम डिफ़ाइन करने के बाद भी कर सकते हो राइट। पहले आप सारे कॉलम्स लिख दो, ये वाला प्राइमरी की जो है या फिर आपका जो फॉरेन की है वो यहाँ पे मत लिखो, उसको लास्ट में लिख दो, बाद में लिख दो राइट। तो उस केस में आप यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, लेट मी मेक सम स्पेस। आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लो आपने ऊपर ये वाला नहीं लिखा राइट, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे सिर्फ आपने इतना ही लिखा बस डिपार्टमेंट आईडी अवेयर कैट एंड कॉमा, फिर आप नए अगले वाले कॉलम पे आ गए। तो फिर आप क्या करोगे कि लास्ट में जहाँ पे आपने ये लिख लिया कि मैक्स सैलरी डेसिमल 6,0, तो उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मैक्स अंडरस्कोर सैलरी डेसिमल 6,0। इसके बाद आप क्लोज़ नहीं करोगे, एक और चीज़ ऐड करोगे, लेकिन वो चीज़ नया कॉलम नहीं होगा, वो एक कंस्ट्रेंट होगा। कौन सा कंस्ट्रेंट होगा, वो फॉरेन की होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फॉरेन की, तो कौन सा कॉलम आपका फॉरेन की होगा, डिपार्टमेंट आईडी ये वाला, तो आप लिखोगे फॉरेन की जो है आपका वो है डिपार्टमेंट आईडी। और ये क्या कर रहा है, इट रेफरेंसेस, किसको रेफरेंस कर रहा है, ये डिपार्टमेंट्स टेबल में जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है ये वाला, उसको रेफ़र कर रहा है राइट। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो राइट, लास्ट में भी फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हो या ऊपर ही कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आगे आपको ये एसक्यूएल आउटपुट का क्वेश्चन ये सेक्शन ए में भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है राइट, लेकिन ये मिलेगा आपको है ना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन है क्वेश्चंस का। लेकिन इसमें आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली 6 सब पार्ट्स होंगे, हाफ मार्क ईच अगर होगा तो टोटल ये 3 मार्क्स क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा राइट। इसमें कुछ टेबल दिया होगा आपको, या 2 टेबल भी दिए हो सकते हैं या 1 टेबल भी दिया हो सकता है राइट। हो सकता है मोस्टली, मतलब इसमें ज़्यादातर यही है कि आपको 1 टेबल मिलेगा राइट इस वाले क्वेश्चन में, आउटपुट वाले क्वेश्चन में, लेकिन 2 टेबल भी हो सकते हैं, तो हम 2 टेबल वाला भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ये ट्राई कर लेते हैं। तो कभी भी जब आपको एसक्यूएल आउटपुट लिखना है, उस वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा टेबल ड्रॉ करना है, क्योंकि किसी भी एसक्यूएल क्वेरी का जो रिज़ल्ट होगा वो एक टेबल होगा। कुछ भी क्वेरी हो उसका जो भी आउटपुट होगा राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, गिव द आउटपुट। एसक्यूएल क्वेरी ऑलरेडी इसमें दी हुई है राइट, आपको आउटपुट लिखना है सिर्फ। और ये चीज़ आप जो पहले सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी है, उसमें भी आपको हेल्पफुल हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसमें क्वेरीज लिखी हुई हैं ऑलरेडी राइट, लिखी हुई हैं ऑलरेडी क्वेरीज, और आपको आउटपुट देना है। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए क्वेरी लिखो। तो आप इस क्वेश्चन से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो कि क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरीज लिखी हुई हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट हैं, वो राइट करेक्ट है। तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लेके वहाँ पे अपनी क्वेरी लिख सकते हो राइट, कि मुझे अगर ओके किसी चीज़ को ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय करना है, तो मुझे ये लास्ट में ये लिखना है राइट। अगर मुझे मिनिमम एज सेलेक्ट करनी है तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल राइट। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, कुछ आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ये लिखना है राइट, और एक क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और आपको आउटपुट लिखना है राइट। तो इसको आप कोरिलेट करके एक अच्छा आइडिया ले सकते हो वहाँ पे अपने दूसरे क्वेश्चन में हेल्प के लिए। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू चेस।
तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेक्ट क्या करना है हमें सिर्फ एक ही कॉलम सिलेक्ट करना है, सी नेम। तो आपका जो रिजल्ट इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, सी नेम नाम का एक ही कॉलम होगा, राइट। रोज उसमें क्या होंगी वो डिपेंड करता है कि आपका वेयर क्लॉज क्या है। वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू चेस, तो यहाँ पे चेस कहाँ पे है, यहाँ पे चेस है और यहाँ पे चेस है, दो जगह चेस है। पहले वाले में चेस में सी नेम है अमृता, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अमृता। उसके बाद वाले चेस में जो सी नेम है वो है कृष्णा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कृष्णा, राइट। दैट्स ऑल, ये आपका रिजल्ट है इसका, राइट। अब इसको अगर आप आंसर को ऐसे लिख दोगे अमृता कॉमा कृष्णा, उसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आउटपुट ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी की आउटपुट जो है हमेशा आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखनी है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट नेम। अब अगेन जो भी चाहिए वो पहले से ही लिख लेंगे हम। सिलेक्ट नेम एज, नेम कॉमा एज, यहाँ पे कॉमा आगे नहीं आएगा, नेम कॉमा एज फ्रॉम क्लब, राइट। तो क्या क्या चाहिए, नेम कॉमा एज। तो आपका जो आउटपुट होगा उसमें जो टेबल होगा उसमें दो कॉलम होंगे, एक होगा नेम, एक होगा एज, राइट। ये आपका कॉलम होगा, राइट। उसमें कितने भी आगे रोज हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी वेयर क्लॉज जो है वो क्या कहती है, राइट। वेयर एज बिटवीन 25 एंड 35, जब भी बिटवीन यूज़ होगा तो 25 एंड 35 जो हैं वो इंक्लूसिव होते हैं। 25 को भी लेना है, 35 को भी लेना है, राइट। तो यहाँ पे एज देखिए, जो 25 और 35 के बीच में हो इंक्लूडिंग बोथ, तो ये अमृता वाला 35 है, ये इंक्लूड होगा। 37 है, नहीं होगा। 23 है, नहीं होगा। 28 है, होगा, क्योंकि ये 25 और 35 के बीच है। 36 नहीं होगा। 33 होगा। 35 होगा, जिसके सामने टिक लगा है वो होगा। तो आपके पास कितनी रोज़ है, 1 2 3 4। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास 4 रोज़ जो आएंगी रिजल्ट में आएंगी, राइट। और कौन कौन सी रोज़ होंगी वो, सबसे पहला नाम होगा आपके पास अमृता, एज है 35, फिर आपके पास है अमृत 28, उसके बाद आपके पास है मंजू 33, उसके बाद आपके पास है विराट 35, राइट। दोबारा इसको रीचेक ज़रूर करिए, लिखते टाइम गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, अभी हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, राइट। एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए कि ये सारी वैल्यूज़ 25 और 35 के बीच में है, हाँ बीच में है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। कुछ और जो बचा तो नहीं, 37 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, राइट। तो एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा अपने रिजल्ट को। तो ये इसका आपका आउटपुट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। अब सबसे पहले तो आपके कॉलम का नाम यही होगा एज इट इज़, जो भी है, राइट। अगर एज नहीं लिखा, अगर यहाँ पे लिखा होता एज CN, तो आप यहाँ पे लिखते CN, राइट। एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एज करके कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी एलियस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप एज इट इज़ लिखोगे कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास कॉलम का नाम आएगा काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स, और वो एक ही कॉलम है, राइट। काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। अब ये काउंट जो है वो एग्रीगेट फंक्शन है, और हमें पता है कि जब एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक ही रिज़ल्ट देते हैं। अगर ग्रुप बाय यूज़ करोगे, यहाँ पे ग्रुप बाय लिखा होता तो हर ग्रुप के लिए एक रिज़ल्ट होना था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रुप बाय नहीं है, राइट। ग्रुप बाय यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी आपके पास मल्टीपल वो वाले ग्रुपिंग नहीं होगी, तो एक एग्रीगेट फंक्शन का एक ही आउटपुट आएगा आपके पास। तो क्या काउंट करना है हमें, स्पोर्ट्स काउंट करना है। तो स्पोर्ट्स में वैसे तो अगर आप देखो स्पोर्ट्स वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आपको रिपीटिंग जो स्पोर्ट्स की वैल्यू है वो काउंट नहीं करनी है। तो सबसे पहले काउंट करेंगे, चेस इज़ 1, क्रिकेट 2, वॉलीबॉल 3, कराटे 4। चेस दोबारा आगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4, ये चेस दोबारा आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। कराटे भी दोबारा आ गया, आपको काउंट नहीं करेंगे। क्रिकेट भी दोबारा आ गया, तो काउंट नहीं करेंगे। तो लास्ट काउंट हमारा पास क्या है, 4। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4, राइट। अगर ये डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आंसर आपका 7 हो जाना था, राइट। और ऐसे क्वेश्चन में एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। अगर कहीं पे आपके पास लेट्स से पूरी की पूरी जो रो है, अगर वो अगर कोई वैल्यू नल है तो वो काउंट नहीं होगी, राइट। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे नल लिखा होता
और आपको काउंट करना था तो ये काउंट नहीं होगा, राइट। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट मिन एज फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अगेन ये एग्रीगेट फंक्शन है और कोई भी ग्रुपिंग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें आएगी, राइट। अब कंडीशन क्या है, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो आपको पता है कि सिर्फ फीमेल वालों में ही मिनिमम एज आपको ढूंढना है। तो ये मेल वाला आप क्रॉस आउट कर दो, ये भी आप क्रॉस आउट कर दो, ये भी आप क्रॉस आउट कर दो, नहीं चाहिए, ये भी आप क्रॉस आउट, राइट। तो आपके पास जो बची हुई डेट्स हैं, जो आपके पास सिर्फ ये हैं, राइट। अब इन वाली जो डेट्स हैं इनमें से ये इनमें से आपको देखना है कि मिनिमम कौन सी है। तो मिनिमम डेट होती है वो होती है जो पुरानी हो डेट, राइट। मिनिमम एज, मिनिमम डेट, सॉरी मिनिमम जो सबसे पहले की, मैक्सिमम जो लेटेस्ट हो, राइट। अब मिनिमम में सबसे पुरानी डेट देखोगे आप तो यहाँ पे 2007 है, ये 6 है, ये 4 है, तो 4 वाली आपकी मिनिमम होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10/4/2004। अगर ईयर सेम है तो आप मंथ पे जाइए, मंथ सेम है तो आप डे पे जाइए। अगर वो भी सेम है तो जो आपकी टेबल में पहले आ रही है सिर्फ उसको लिख दीजिए, राइट। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। हालांकि सेम है तो वो सेम ही रहेगा, राइट, चाहे किसी को भी लिखो क्योंकि वैल्यू सेम है। लेकिन अगर साथ में कुछ और भी है जैसे एग्रीगेट फंक्शन है उसमें लिखना है, राइट, किसी ग्रुप में से, तो आप वैसे लिख सकते हो। आगे आपके पास है सिलेक्ट सम ऑफ पे फ्रॉम क्लब। अगेन ये भी सेम आपका एग्रीगेट फंक्शन है, सम ऑफ पे, एक ही वैल्यू होगी क्योंकि कोई भी ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो वेयर डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ लेस देन दिस, तो इसमें आप क्रॉस आउट करोगे जो आपको वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ वही रो रखनी है जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ लेस देन दिस डेट, मतलब 2005 से पहले की डेट होनी चाहिए। तो ये तो 2005 से पहले की नहीं है, ये है 2005 से पहले की, ये 2005 से पहले की नहीं है, दिस इज़ नॉट, ये 2005 से पहले की है, ये भी 2005 से पहले की नहीं है। अब ये 2005 है, ये मंथ जो है वो है 4, डेट जो है वो है 30, तो ये एग्जैक्ट डेट है 30/04/2005, 30/04/2005। लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है, राइट, लेस देन लिखा हुआ है, तो आप इसको भी कंसीडर नहीं करोगे, ये वाली डेट को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो आपके पास कंसीडर हो रहे हैं उनमें से आपको क्या करना है, जो पे वाली वैल्यू है उसका सम कैलकुलेट करना है। तो इसमें से पे वाली वैल्यू देखिए क्या क्या है, आपके पास 1300 है, 1100 है, आई थिंक बाकी सब तो क्रॉस आउट हो रहे हैं, राइट। लेस देन 2004, सॉरी ये मैंने गलती से क्रॉस आउट किया है, ये क्रॉस आउट नहीं होगा आपका क्योंकि 2004 की डेट है, राइट, 2005 से वो पहले आता है, ये हो गया, राइट। तो क्रॉस चेक ज़रूर करिए अपने क्वेश्चन को, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको क्रॉस चेक कर लिए। ये 2006 है, ये नहीं काउंट होगा, राइट। 2004 है, काउंट होगा, 7 नहीं काउंट होगा, अगेन 7 नहीं काउंट होगा, 3 काउंट होगा, 4 काउंट होगा, ये 5 इक्वल है तो ये नहीं काउंट होगा, राइट। तो 3 चीज़ें जो आपके पास काउंट होगी, तो आपका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 1300, 1100 और 1250, इनका सम करना है आपको, राइट। ध्यान से करना है, अगर थोड़ा सा गलती, अगर इसमें सम में गलती कर दी, यहाँ पे गलत लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है ताकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। आगे है आपका सिलेक्ट सी नेम एज फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए कैंडिडेट का नाम और एज। जब भी आपको ऑर्डर बाय लिखा होता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना आंसर मत लिखो, आपको क्योंकि ऑर्डर करना है वो बाय एज। तो सबसे पहले हम फिल्टर कर लेते हैं अपने टेबल में, या आप रफली लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको ये टेबल बार बार तो नहीं मिलेगा, तो आप रफली लिख लो सबसे पहले कि ओके मुझे क्या क्या चाहिए इसमें से। सिलेक्ट सी नेम एज फ्रॉम क्लब वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो सिर्फ आपको मेल वाले चाहिए, ये वाला, अगेन मेल मेल मेल, तो ये वाले 4 चाहिए आपको, राइट। उनमें से आपको नाम और एज दोनों चाहिए, राइट। लेकिन ऑर्डर बाय एज लिखा है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग, राइट। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी एज है आपको वो लिखनी है, तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू है 37, तो आप यहाँ पे लिखो 37, और वो किसकी एज है, दैट इज़ श्याम। उसके बाद आपके पास है 36 में आपके पास है कृष्णा,
उसके बाद आपके पास है 35 इज़ विराट, और लास्टली जो बचा है आपके पास 28 है, दैट इज़ अमृत। अगर कहीं पे भी आपको सेम एज आ जाती है तो जिस ऑर्डर में वो यहाँ पे हैं वैसे ऑर्डर में लिख दीजिए, राइट, दैट्स ऑल। उसके बाद एक और एग्जांपल हमने लिया है, इसमें हमने 2 टेबल्स को चूज़ किया है बेस टू जस्ट गिव यू एन आइडिया कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही टेबल से डाटा लिया जा रहा है, फ्रॉम स्कूल, तो सिर्फ आपको ये वाला टेबल देखना है स्कूल, दूसरा टेबल बिल्कुल नहीं देखना है, इग्नोर कर दीजिए, राइट। अब सिलेक्ट क्या करना है इसमें, सम ऑफ पीरियड्स कॉमा सब्जेक्ट, राइट। अब ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है आपको, जो ऑर्डरिंग है। अगर पहले सब्जेक्ट लिखा है तो पहले सब्जेक्ट लिखना, पहले सम ऑफ पीरियड्स लिखा है तो पहले सम ऑफ पीरियड्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ पीरियड्स पहले लिखा है तो आपने सम ऑफ पीरियड्स लिख लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया। सिलेक्ट के बाद कॉमा सेपरेटेड जो भी चीज़ होगी वो आपके टेबल में आएगा ही आएगा, ऐसे कॉलम होगा वो, राइट, एज अ कॉलम। तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब किस टेबल से लेना है, स्कूल टेबल से लेना है। अब इसमें वेयर क्लॉज कोई नहीं है तो सारी रोज़ को कंसीडर करना है, कोई भी रोज़ ऐसी नहीं है जो आपको ग्रुपिंग से पहले जिसको एलिमिनेट करना है, राइट। ग्रुपिंग के लिए सब रोज़ को कंसीडर करना है। अब ग्रुप बाय क्या करना है आपको, सब्जेक्ट के बेस पे ग्रुप करना है। तो सबसे पहला जो आप जब सब्जेक्ट में जाओगे तो सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश, तो आप यहाँ पे लिख लो इंग्लिश। अगला सब्जेक्ट कौन सा है, फिज़िक्स, तो आप यहाँ पे लिख लो फिज़िक्स। अगला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, वो ऑलरेडी लिख चुके हो। अगला मैथ्स है, यहाँ पे लिख लिया मैथ्स। अगला फिज़िक्स है, ऑलरेडी लिख चुके हो। अगला केमिस्ट्री है तो यहाँ पे मैंने लिखा केमिस्ट्री। उसके बाद फिज़िक्स है, वो ऑलरेडी लिख चुके हो, राइट। उसके बाद क्या है, सम ऑफ पीरियड्स। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए लिखना है, सिर्फ इंग्लिश देखो कहाँ कहाँ है, इंग्लिश एक यहाँ है और एक है यहाँ पे, तो ये दोनों इंग्लिश हैं। अब इसमें ये पीरियड्स हैं आपके, 24 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है, तो आपके पास सम कितना आ गया, आई गेस 51 आ गया, राइट। तो ये अरिथमेटिक आप खुद कर लो जो भी कैलकुलेशन है, राइट। सॉरी, ये मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पे ये मिस्टेक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, आप भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली यहाँ पे 51 आएगा सम ऑफ पीरियड्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे इंग्लिश, राइट। तो सिमिलरली फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। अंडर सब्जेक्ट, राइट। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट को पहले लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना है। तो पहले वाले में जो सम कितना आ गया, 51 आ गया। उसके बाद आपके पास फिज़िक्स है, फिज़िक्स 2 जगह है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट। तो आपको पास आ गया इसका 54 आई गेस। उसके बाद मैथ्स है आपके पास, मैथ्स कितनी जगह है, सिर्फ एक जगह है आपके पास मैथ्स, तो वहाँ पे आपके पीरियड्स हैं 24, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 24। केमिस्ट्री भी आई गेस सिर्फ एक ही जगह है केमिस्ट्री, राइट, तो यहाँ पे आपके पास है 27, तो आपको लिखना है 27। फिज़िक्स में हमने एक गलती की, फिज़िक्स 3 जगह था आपका, 22 भी है और 28 भी है और 26 भी है, राइट। तो आपके पास फिज़िक्स के पास आपके पास आएगा, यहाँ पे लेट मी डिलीट दिस, यहाँ पे आपके पास आएगा 54 प्लस 22, तो आपके पास आएगा 76। ये वाला आपका आंसर आएगा इसका, राइट। हाँ जी, तो ये वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, तो ये आई रिपीट अगेन, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है आपके पास सम ऑफ पीरियड और सब्जेक्ट उसी ऑर्डर में लिखना है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी रोज़ हैं, राइट, और उन रोज़ में जो जो वैल्यू है उनका सम करना है आपको पीरियड के लिए, ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है यहाँ पे, अरिथमेटिक आपका अगर गलत हो जाता है तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन जो है वो है कि आपको सिलेक्ट करना है टीचर नेम, जेंडर, फ्रॉम स्कूल कॉमा एडमिन, राइट। अब क्या है, स्कूल और एडमिन दोनों टेबल में से डाटा लेना है, एडमिन में से भी, स्कूल में से भी। टीचर नेम कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जेंडर कहाँ पे है, यहाँ पे, राइट। टीचर नेम भी है, जेंडर भी है।
और वेयर में इन्होंने लिखा है कि वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटर एंड स्कूल डॉट कोड इज इक्वल टू एडमिन डॉट कोड। अब स्कूल डॉट कोड इज इक्वल टू एडमिन डॉट कोड लिखने का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ वही रो उठाई जाएगी जहाँ पे ये मैच करेगा, राइट। इक्वी जॉइन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी सिंपल है, आपको सिर्फ क्या लिखना है, जो जो कॉलम चाहिए, टीचर नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, तो सिंपली आपको उसको लिखना है, टीचर नेम चाहिए और जेंडर चाहिए। ये आपका हेडर आ जाएगा टेबल का, कॉलम जो है आपके ये आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि वेयर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटर। इसको आप अभी फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करो, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सिर्फ कोऑर्डिनेटर, जहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो कोऑर्डिनेटर की हो, तो कोऑर्डिनेटर एक तो यहाँ पे है आपके पास कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का जो कोड है वो है आपके पास 1009, राइट। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 1009 जो है वो आपका कहाँ पे है। ये भी कोऑर्डिनेटर है, 1203 और कहीं पे कोऑर्डिनेटर है नहीं, तो 1009 और 1203। 1009 यहाँ पे है और 1203 यहाँ पे है साथ ही में, राइट। ये दोनों आपके कोऑर्डिनेटर डेजिग्नेशन के कोड्स हैं, राइट। क्योंकि हमें डेजिग्नेशन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटर देखना है। डेजिग्नेशन जो है वो दूसरे वाले टेबल में है, एडमिन टेबल में, राइट। तो डेजिग्नेशन कोऑर्डिनेटर है, ओके। ये किस किस कोड के लिए है, इस कोड के लिए है, क्योंकि इक्वी जॉइन है तो इसको रिलेट करना है, इक्वेट करना है, राइट। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, सेकेंड वाले के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है, राइट, सिंपल। तो पहले वाले में आपका जो टीचर का नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्रिया राय, और उसमें जेंडर आपके पास यहाँ पे है ऑलरेडी फीमेल। सेकंड वाले में आपके पास टीचर का नाम आ जाएगा लीसा आनंद, उसमें आपके पास अगेन द जेंडर इज़ फीमेल, राइट। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनली ये लास्ट स्लाइड है आई थिंक इस प्रेजेंटेशन की, एसक्यूएल आउटपुट आपके पास है। सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम स्कूल। अगेन आपके पास स्कूल है, स्कूल में से आपको सब्जेक्ट काउंट करना है, सब्जेक्ट ये है और उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा है, तो मतलब रिपीटिंग वैल्यूज़ को आपको काउंट नहीं करना है। तो 1 2 इसको काउंट नहीं करेंगे, 3 काउंट नहीं करेंगे, 4 काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें आपका आंसर अगर सिर्फ 4 लिख दोगे यहाँ पे तो भी आंसर सही हो सकता है आपका, लेकिन उसको बेटर वे में लिखो आप, ये लिखो काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि जो आउटपुट आपके पास आएगा वो एक टेबुलर फॉर्म में ही आएगा, ऐसे लिखो, राइट। उसके बाद लास्टली आपके पास है सिलेक्ट मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम स्कूल, राइट। तो ग्रुपिंग का एक एग्जांपल आई थिंक ऑलरेडी यस, ग्रुप वाई का एक हमने एग्जांपल यहाँ पे ले लिया, ये भी आपको आ सकता है। अब इसमें क्या है, 2 कॉलम हैं। पहला कॉलम क्या है, मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरा कॉलम क्या है, मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना है कि सिर्फ ऐसे लिख दो कि ओके मिनिमम दिस मैक्सिमम दिस, यहाँ पे एक डेट लिख दो, यहाँ पे एक डेट लिख दो, वैसे नहीं लिखना है, राइट। इसका आउटपुट लिखना है आपको। तो आउटपुट क्या आएगा, जो भी एसक्यूएल क्वेरी होती है उसका आउटपुट हमेशा एक टेबल ही होता है, तो ये एक टेबल होगा। क्योंकि ये दोनों एग्रीगेट फंक्शंस हैं इसलिए इनका जो एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही वैल्यू होगी। मिनिमम एक वैल्यू देगा, मैक्सिमम एक ही वैल्यू देगा फ्रॉम स्कूल। तो स्कूल में से आपको देखना है मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग कौन सी है, तो मिनिमम वो होगी जो सबसे पुरानी डेट है। तो आपके पास 1998 है, 1998 है, ये 1998 का 5वां महीना है, तो ये आपके पास 11/05/1998 ये मिनिमम आ गई डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैक्सिमम देखना है आपको, तो मैक्सिमम सबसे बड़ी डेट, सबसे रीसेंट डेट देखो आप, 2000 है आपके पास ईयर। उसके बाद इसमें ये 8वां महीना है, ये 4th है, ये 3rd है, तो 8th मंथ इज़ दी लेटेस्ट मंथ, तो आप लिखोगे 24/08/2000, राइट। ये